अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इसमें है 20 ऐसे सवाल जो एग्जाम में डायरेक्ट या ट्विस्टेड फॉर्म में आ सकते हैं। वीडियो के अंत तक आप अपनी रियल प्रिपरेशन चेक कर लोगे। तो देखते हैं आज का हम सेट प्रैक्टिस 11। प्रश्न है, निम्नलिखित में किन्हें कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्नों में शामिल नहीं किया जाता है? किन्हें किन्हें कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्नों में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ना, नैया को शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। पूर्व मध्यकाल 8वीं से 12वीं शताब्दी के क्षेत्रीय साहित्य का काफी विकास हुआ, विशेषकर दक्षिण भारतीय भाषाओं जैसे तमिल, कन्नड़ आदि का। इस दौर में कन्नड़ साहित्य का अपर्याप्त विकास हुआ। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा का काव्य शास्त्र पर एक पुस्तक लिखी। कन्नड़ साहित्य के विकास में अनेक जैन विद्वानों का भी योगदान रहा। पन्ना, पोन्ना, रन्ना को कन्नड़ साहित्य में त्रिरत्न माना जाता है। उन्होंने रामायण और महाभारत के लिए भी विषयों को अनेक सुंदर वाक्य लिखे हैं। नन्नय्या तेलुगु भाषा का विद्वान था। वह एक चालुक्य शासक के दरबार में रहते थे। उन्होंने तेलुगु के महाभारत की रचना प्रारंभ की। उसके द्वारा शुरू किए गए काम को टिक्कन्ना ने पूरा किया था। त्रिरत्नों में शामिल नहीं है तो नन्नय्या शामिल नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 2 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली अस्थायी व्यापारिक फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली अस्थायी व्यापारिक फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सूरत में 1613 ईस्वी में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कब? 1613 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किसे ठगों को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था? विलियम बेंटिंक ने ठगों को नियंत्रित करने के लिए किसे नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा किसको? कर्नल स्लीमैन को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ठग वैसे स्थानीय लोगों का समूह होता था जो अपने क्षेत्र के आसपास के इलाकों या राजमार्गों को लूटपाट या डकैती करते थे। इसमें व्यापारियों और वाणिज्य गतिविधियों को संचालित करने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक 2-3 दशकों में ठगी की गतिविधियां काफी बढ़ गई थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ही नहीं बल्कि स्थानीय रियासतों, राजवाड़ों के लिए भी गंभीर चुनौती थी। अतः लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर्नल स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। कर्नल स्लीमैन ने अपने नेतृत्व में लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया था। इससे अनेक ठगों को फांसी की सजा दे दी गई और शेष आजीवन निर्वासित कर दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हुए निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। 1 में खेरा किसान आंदोलन, 2 में चंपारण सत्याग्रह, 3 में असहयोग आंदोलन और 4 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों का हड़ताल। तो आपको मिलान करना है। ए में है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? आपको 1917 में हुआ है। फिर देखेंगे अहमदाबाद मिल मजदूरों का हड़ताल। तो अहमदाबाद मिल मजदूरों का हड़ताल हुआ है आपको फरवरी मार्च 1918 को हुआ है। नेक्स्ट है खेरा किसान आंदोलन। तो खेरा किसान आंदोलन कब हुआ है? तो खेरा किसान आंदोलन हुआ है आपको अप्रैल 1918 को। उसके बाद असहयोग आंदोलन है। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ है? तो 1920-22 में। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 2, 4, 1, 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है, उत्तर मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है? उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है तो आपको राइट आंसर होगा मैसूर नहीं आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। उत्तर मुगल काल में केंद्रीय नियंत्रण के कमजोर पड़ जाने के कारण विभिन्न क्षेत्रों और अनेक प्रकार के स्वतंत्र या स्वायत्त राज्य का उदय हुआ। ऐसे समस्त राज्यों कुल 3 श्रेणियों में बांटता था: उत्तराधिकारी राज्य, स्वतंत्र राज्य, मुगलों एवं विद्रोहियों द्वारा स्थापित नए राज्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपको सूची 1 प्रश्न क्या 6 देखेंगे। सूची 1 विद्रोह है और सूची 2 में नेतृत्व करता है। आपको इसमें मिलान करना है। ए में है नरकेलबेरिया विद्रोह तो कहाँ हुआ था? आपको कहता है सूची 1 में नेतृत्व करता किसने किया था? तो आपको मीर निसार अली ने किया था। तो मीर निसार अली 3 में हो जाएंगे।
बी में है नायक विद्रोह। तो नायक विद्रोह किसने किया था? तो अंचल सिंह ने किया था, आंचल सिंह ने। तो 4 हो जाएगा। उसके बाद पागलपंथी विद्रोह। तो पागलपंथी विद्रोह किसने किया था? तो करम शाह ने किया था, 1 हो जाएगा। और डी में अहोम विद्रोह। तो अहोम विद्रोह किसने किया था? तो गोमधर कुंवर ने किया था। तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है 8वीं 9वीं शताब्दी का त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। बंगाल का सूबेदार तुगलक खान ने सन 1279 में किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? बंगाल के सूबेदार तुगलक खान ने सन 1289 में 79 में किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? इसका राइट आंसर होगा आपको बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बलबन ने 1265 से 87 दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शक्तिशाली शासक था। वह अपने राजस्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध था। बलबन ने राजा को न्यायिक खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधित्व बताया। बलबन के शासनकाल में एकमात्र विद्रोह 1279 में बंगाल के सूबेदार तुगलक खान को किया था। इस विद्रोह को बलबन ने दबाया और विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों पर विचार कीजिए। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों पर विचार कीजिए। एक में है प्लासी का युद्ध और बी में है बक्सर के युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ है? तो आपको जून 1757 को हुआ है, 1757 को हुआ है। बी में है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? अक्टूबर 1764 में हुआ है, अक्टूबर 1764 में हुआ है। सी में है अंबूर का युद्ध। तो ये हुआ है आपको अगस्त 1749 को हुआ है। डी में है वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास का युद्ध हुआ है जनवरी 1760 में हुआ है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा, आगे हो जाएगा आपको CADB। प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। सन 1843 ईस्वी में सिंध का विलय भारत में किया गया। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड एलन बरो थे। प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक संस्था की स्थापना सबसे पहले की गई थी? निम्नलिखित में से किस समाज सुधार संस्था की स्थापना सबसे पहले की गई थी? इसका राइट आंसर होगा आपको प्रार्थना समाज का। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था आपको? तो 1867 में हुआ था। किनके? तो आत्माराम पंडुरंग के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर संबोधित किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर संबोधित किया था? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन ने 1884 से 88 तक भारत के वायसराय था। उसने कांग्रेस की आलोचना करते हुए इसे सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर संबोधित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो संविधान के उल्लंघन के आधार पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो आपको राइट आंसर होगा 25 सदस्यों को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों के 10वें भाग के बराबर होनी चाहिए। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 है। इसके अनुसार कोरम में 25 सदस्य अवश्य होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 15 है। CAG की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? CAG की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आपको अनुच्छेद 148 के तहत किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे।
केंद्रीय विधान परिषद को परिवर्तित करके द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई है? केंद्रीय विधान परिषद को परिवर्तित करके द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई है। केंद्रीय विधानसभा वाले द्विसदनीय विधानमंडल ने ले लिया। साथ ही इस एक्ट के द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में उन्हें गवर्नर के प्रांत कहा गया। द्वय शासन की पद्धति शुरू की गई। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, संविधान सभा के गठन के आश्वासन सर्वप्रथम किस प्रस्ताव द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर होगा आपको अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, अनुसूची से संबंधित विषय को सही मिलान करें। आपको मिलान करना है। तीसरी में क्या है? तो तीसरी अनुसूची में आपको विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ है। 2 में आपको है चौथी, तो चौथी का हो जाएगा आपको राज्यसभा का सीट 4 हो जाएगा। 3 में है पश्चिमी, तो पश्चिमी का हो जाएगा एसी एसटी के लिए प्रशासन। और 4 में है छठी, इसके लिए हो जाएगा 3, 4 पूर्वोत्तर राज्य में एसटी के प्रशासन। इस प्रकार आप मिलाएंगे। इसका राइट आंसर होगा सी। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 2 और 4 का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, मूल प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं थे? कहता है मूल प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे? तो आपको इनमें से सभी शब्द नहीं थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्षता नहीं था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर देखेंगे लोकसभा को कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। संसद 3 ऐसे हिस्से अंग होते हैं। प्रथम राष्ट्रपति, दूसरे में लोकसभा, तीसरे में राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा अथवा राज्यसभा तीनों में से किसी एक सदन का सदस्य नहीं होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, मिलान करना है। 1 में है जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट कहाँ है आपको देखना है। इसका हो जाएगा आपको कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है बांधवगढ़, तो बांधवगढ़ कहाँ है आपको, तो इसको मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा आपको 4। सी में है दम्फा है, तो दम्फा कहाँ है, तो आपको हो जाएगा इसका मिजोरम में हो जाएगा 2। और डी है रणथंभौर, तो रणथंभौर कहाँ है, तो आपको 1 राजस्थान हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस क्षेत्रों में होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय है। इस क्षेत्र में 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपको भील है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में भील की जनजातीय समूह की जनसंख्या सर्वाधिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। प्रश्न संख्या 24 है, रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र से अभिप्राय है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे, निम्न में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सियरा नेवादा आपको वलित पर्वत का उदाहरण नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा आपको इराक। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कैस्पियन सागर पश्चिमी एशिया के पूर्व एवं यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ी झील है। कुल 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से मिलती है। इसमें रूस, अजरबैजान, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान शामिल है, जबकि इराक इसकी सीमा साझा नहीं करता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे, बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हम देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भूमध्य सागर में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। बलियारिक द्वीप समूह
पश्चिमी भूमध्य सागर में स्पेन तट के पास स्थित है। यह स्पेन का स्वायत्त पराभाग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? तो आप इसका आंसर बताइए कि कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा बेरिंग जल संधि। कौन सा? बेरिंग जल संधि। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बेरिंग जल संधि एशिया रूस को उत्तरी अमेरिका अलास्का से अलग करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 29 है। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल का उदाहरण है। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा लवण प्लस पानी का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। जब वायु को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? जब वायु को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गर्म और हल्का होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। जब हवा गर्म होती है तो अनुकंपन करना शुरू कर देता है और एक दूसरे को टकराने लगता है। क्योंकि प्रत्येक अनुगति के लिए अधिक स्थान का उपयोग करता है, हवा फैलती है और कम सघन हो जाती है, इसलिए गर्म होने पर हवा फैलती है। इस प्रकार वायु गर्म होने पर हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 31 है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किसमें बनी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है? इसका राइट आंसर होगा फास्फोलिपिड से। फास्फोलिपिड से बनी होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली मुख्य रूप से फास्फोलिपिड से बनी होती है, जो एक लिपिड बाइलेयर बनाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। मांसपेशियों में संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सी खनिज महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम महत्वपूर्ण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कैल्शियम मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 33 है। किस जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय हैं? किस जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय हैं? इसका राइट आंसर होगा पादप जगत। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पादप जगत में वे जीव शामिल हैं जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? इसका राइट आंसर देखेंगे आपको ऊपरी छाती पर स्थित होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। थाइमस ग्रंथि ऊपरी छाती में छाती की हड्डी के ठीक पीछे पाया जाता है। यह सफेद रक्त कोशिकाएं लिम्फोसाइट का उत्पादन करता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो आपको आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। प्रश्न संख्या 36 है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर होगा आपको कौन सा अंग है? तो राइबोसोम उत्तरदायी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है। आँख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? आँख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो आपको कॉर्निया कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आँख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 38 है। निम्नलिखित में से किस धातु में अधातुई चमक पाई जाती है? कहता है निम्नलिखित में किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आयोडीन में पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आयोडीन का उपयोग टिंचर या आयोड फॉर्म के रूप में चिकित्सा उपचार के साथ साथ कुछ दवाओं के निर्माण और कुछ मुद्रण स्याही और रंगों के उत्पादन में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 39 है। नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयोगी है? नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे आपको क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 है, सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा चूना, पत्थर और मिट्टी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। चूना, पत्थर और मिट्टी कच्चा माल है जिसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। जब इन्हें अत्यधिक गर्म किया जाता है तो ये आपस में जुड़ जाते हैं और सीमेंट क्लिंकर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 42 है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी निम्नलिखित में से किसकी आयु का अध्ययन है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी निम्नलिखित में से किसकी आयु का अध्ययन है? इसका राइट आंसर होगा वृक्ष की आयु का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो लकड़ी की पौधे की आयु का अध्ययन का अनुमान लगाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित में से कौन पौधे की संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है? पौधे को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ली ग्रीन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 है, कपड़ों और बर्तनों की सफाई के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होता है। अतः कपड़ों और बर्तनों की सफाई के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होता है, तो क्या होता है? इसका राइट आंसर रखेंगे सल्फोनेट्स होता है। क्या होता है? सल्फोनेट्स। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। डिटर्जेंट और सर्फेक्टेंट का मिश्रण है जिसमें पानी की सतह तनाव को कम करता है या ठोस जल को भी प्रभावी होता है और कपड़े के बर्तनों को गंदगी को प्रभावी ढंग से हटाने में मदद करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो आपको सबसे हल्की धातु सोडियम आपको सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सबसे हल्की धातु सोडियम, लिथियम सबसे हल्की धातु ना कि सोडियम है। कौन सा है? आपको लिथियम, लिथियम है, लिथियम। इस प्रकार नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 46 है, किसी धारावाही चालक से जुड़ी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। प्रश्न संख्या 47 है, केंद्रीय रितिका जो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है? केंद्रीय रितिका जो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह पानी और अन्य पदार्थों को स्टोर करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको आयरन महत्वपूर्ण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आयरन एक आवश्यक खनिज है जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 49 है, योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आपको कौन सा राज्य है देखें और इसका उत्तर आप दें 30 सेकंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तराखंड है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के वैश्विक योग और स्वास्थ्य राजधानी बनाने के उद्देश्य से भारत का पहली योग नीति शुरू करने और इसके तहत 2030 तक राज्य में 5 नए योग केंद्र स्थापित किया जाना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 देखेंगे, किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में विस्मित गैलियम, टीन और सीसा जैसी धातुओं हेतु 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? चीन होगा। तो चीन ने खोजा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 51 है, ऑनलाइन बाल शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑनलाइन बाल शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन, आपको कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम ऑपरेशन हॉक। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अमेरिका से प्राप्त इनपुट के आधार पर ऑपरेशन हॉक शुरू किया है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाले ऑनलाइन बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 है। इसरो ने 63वें PSLV मिशन का विफलता का कारण क्या था? इसरो के 63वें PSLV मिशन की विफलता का कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा आपको क्या था? तीसरे चरण की खराबी, तीसरे चरण में खराबी था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 है। पपुआ न्यू गिनी में WHO की स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों करनी पड़ी? पपुआ न्यू गिनी में WHO के स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों करनी पड़ी? इसका राइट आंसर होगा पोलियो वायरस के प्रकोप बढ़ने के कारण, पोलियो वायरस का प्रकोप बढ़ने के कारण। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पपुआ न्यू गिनी में जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी। 24 वर्षों बाद पपुआ न्यू गिनी पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। भारत को 2024 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 54 है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ज्ञानेश कुमार बने, ज्ञानेश कुमार। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इन्होंने 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला। इससे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार थे जो 25वें थे। इस प्रकार आपको 26वें पूछा तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 है। परिवर्तित नामों में कौन मिलान गलत है? परिवर्तित नामों में कौन मिलान गलत है? आपको पुराने संसद भवन, संविधान भवन, ये आपका गलत है क्योंकि पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन किया गया है, ना कि संविधान भवन। और गलत पूछा तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 है। बिहार के किस उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? बिहार को किस उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा स्टोन आर्ट को प्रदान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बिहार के गया जिले में नीमचक बथनी प्रखंड में पत्थलकट्टी गांव में काली ग्रेनाइट पत्थर से बनाए गए मोतियों को बनाने में आर्ट स्टोन के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मारिया कोरिना मचाडो को सम्मानित किया है, मारिया कोरिना मचाडो को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 में मारिया कोरिना मचाडो को चुना गया है। इनका संबंध वेनेजुएला देश से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। प्रश्न संख्या 58 है। 36वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 36वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर देखें। इसका राइट आंसर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा अंकारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तुर्की की राजधानी अंकारा में 2026 का 36वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसका महासचिव मार्क रूटे हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। लेखक एवं पुस्तकों का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कथा सुमेलित नहीं है तो आपको लाइफ और मार्स कलेक्टेड स्टोरीज यूरी गागरिन, ये आपका सही नहीं है। नहीं पूछा तो राइट आंसर आपका सही नहीं, तो राइट आंसर डी होगा। जबकि ए, बी और सी तीनों सम्मिलित सही है और डी गलत है। लाइफ और मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक को नमिता गोखले के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? आपको नमिता गोखले। किसका? नमिता गोखले, नमिता गोखले द्वारा लिखा गया है, गोखले द्वारा। इस प्रकार आपका राइट आंसर गलत पूछा तो राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। हाल ही में जारी किए गए ऐप और उसके जारीकर्ता का सही मिलान करें। तो आपको मिलान करने का आ रहा है तो सचेत ऐप है तो सचेत ऐप को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हो जाएगा। 2 में रेल 1 ऐप तो रेल 1 ऐप हो जाएगा 2 रेल मंत्रालय द्वारा। 3 में सारथी ऐप तो सारथी ऐप का हो जाएगा सेबी के द्वारा 4 हो जाएगा। और सक्षम ऐप है तो निर्वाचन आयोग द्वारा हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 4 और 4 का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 है। एशिया कप 2025 जीतने के साथ BCCI ने भारतीय टीम के लिए कितने रुपये का पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 21 करोड़ रुपया का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। BCCI ने 17वां
17वां एशिया कप 2025 में भारत के जीतने के बाद भारतीय टीम को 21 करोड़ की इनामी राशि देने का ऐलान किया है। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष मिथुन मनहास हैं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 62 देखेंगे, आईएमएफ का प्रबंध निदेशक कौन है? आईएमएफ का प्रबंध निदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 देखेंगे, भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर लगातार दूसरा महिला कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा, आप देखेंगे इसका राइट आंसर तो कौन सा होगा? तो चीनी ताइपे होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत ने हाल ही में ढाका में हुए महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के फाइनल में चीनी ताइपे को हराकर दूसरा बार खिताब जीता है। भारत ने फाइनल में 35-28 के स्कोर से जीता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 64 है, हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मोनाको होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपको सी होगा। वेटिकन सिटी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। हेनले एंड पार्टनर्स न्यू वर्ल्ड वेल्थ 2025 की रिपोर्ट के अनुसार मोनाको प्रति वर्ग मीटर की औसत अपार्टमेंट मूल्य के साथ दुनिया का सबसे महंगा शहर है, लेकिन न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे धनी शहर बना हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 है, सांख्यिकी मंत्रालय ने फरवरी 2026 में जारी होने वाली नई जीडीपी सीरीज के लिए कौन सा आधार वर्ष प्रस्तावित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा वित्त वर्ष 2022-23 प्रस्तावित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कहाँ किया गया? तो आपको बिहार में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के 5 जिलों में किया गया। इस खेल का शुभाकर गज सिंह था तथा इसमें बिहार का 15वां स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 है, 3R का संबंध किससे है? 3R का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा सर्कुलर इकोनॉमिक्स से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। 3R सिद्धांत मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण और अवशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का रैंकिंग क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का रैंकिंग क्या है? इसका राइट आंसर होगा 118वां है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का स्थान फिनलैंड को मिला है। इस सूचकांक में भारत का रैंकिंग 118वां है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। प्रश्न संख्या 69, बिहार के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सबसे कम है? बिहार के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सबसे कम है? आपको भागलपुर में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बिहार के भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले बांका और भागलपुर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 70 है, हाल ही में दुबई एयर शो 2025 के दौरान भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ? हाल ही में दुबई एयर शो 2025 के दौरान भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? इसका आंसर देखें और बताएं। इसका आपको राइट आंसर होगा तेजस का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता को कितनी राशि नगद पुरस्कार दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपको कितना दिया जाता है? तो 25 लाख दिया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 है, कपूर मंजरी के लेखक कौन है? कपूर मंजरी का लेखक कौन है? तो आपको इनमें से राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कपूर मंजरी के लेखक राजशेखर है, जो ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 73 देखेंगे, अंटार्कटिका संधि सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? अंटार्कटिका संधि सचिवालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपको अर्जेंटीना में स्थित है, अर्जेंटीना में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 है, देश राजधानी एवं मुद्रा से संबंधित कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है?
तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाल, लिस्बन और पाउंड। ये आपका नहीं है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है जबकि मुद्रा यूरो है। इस प्रकार सही सुमेलित नहीं पूछा तो राइट आंसर ए होगा। जबकि इटली रोम यूरो सही है। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना पेसो ये भी सही है। आपका बी और सी सही है जबकि ए गलत है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। ALT द्वारा बनाया गया PSLV 2026 की शुरुआत में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ओशन सेट लॉन्च करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 76 है। लॉस एंजिल्स में आयोजित 2025 में गवर्नेंस अवार्ड में मानद ऑस्कर किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको टॉम क्रूज को प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। शास्त्रीय नृत्य एवं उससे जुड़े कलाकार को कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा कथकली लच्छू महाराज। लच्छू महाराज कथक के प्रसिद्ध कलाकार हैं। किसके हैं? कथक का, ना कि कथकली के हैं। नहीं पूछा तो राइट आंसर डी होगा। जबकि कुचिपुड़ी यामिनी कृष्णमूर्ति सही है। उड़ीसी सोनल मानसिंह सही है। भरतनाट्यम मृणालिनी साराभाई ये भी सही है। जबकि आपको कथकली लच्छू महाराज नहीं है, आपको एक कथक का है, कथक नहीं कथक का है। किसका है? कथक का, कथकली का नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 78 है। भानु अथैया किस श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी? भानु अथैया किस श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भानु अथैया कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। पंचवर्षीय योजना एवं संबंधित तथ्य में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा दूसरी आपको पंचायती राज संस्था। ये आपका सही नहीं है क्योंकि आपको पंचायती राज संस्था, क्योंकि दूसरी में बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको हुआ था। दूसरी में बोकारो स्टील प्लांट। इस प्रकार राइट आंसर आपका दूसरी होगा। पंचवर्षीय योजना में तथ्य में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दूसरी बोकारो इस्पात, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना आपको किस में हुआ है? तृतीय में हुआ है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ है। इस प्रकार नहीं है तो राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 देखेंगे। प्रश्न संख्या 80 है। पदार्थ और उनके अम्ल में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसका आपको सिरका सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सिरका में कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, ना कि सिट्रिक अम्ल। इस प्रकार सुमेलित नहीं तो राइट आंसर आपका डी होगा, जो नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। आपको मैथ रीजनिंग में आंसर बता दिया जाएगा, इसे आप स्वयं बनावें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। तो प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 71A होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा बी 54। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 3.024। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 3:1। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 1584 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 दिन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 1350 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एक इकाई होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। तो 89 आप बनाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। इसका 90 का देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 91 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा एन। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 है। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस वर्ग की ध्वनि है? टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो इसका राइट आंसर होगा
मूर्धन ध्वनि है। क्या है? मूर्धन। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसका राइट आंसर को सुंदर आपका नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। सेलेक्टेड द करेक्ट स्प्लिट वर्ड, सेलेक्टेड द करेक्ट स्प्लिट वर्ड, इसका राइट आंसर होगा इन कम्युनिकेबल। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या देखेंगे। सेलेक्टेड द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, द फैंस इन्वाइटेड ऑफ द क्रिकेटर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा? बी होगा। द क्रिकेटर वाज द इन्वाइटेड बाय द फैंस। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 96 है। निक्षेप सेवाओं का अभिप्राय क्या है? निक्षेप सेवाओं का अभिप्राय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या है? सावधि जमा की एक नई योजना, सावधि जमा की एक नई योजना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 99 है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग कौन सा है? निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हानि होती है तो लेनदार को हानि होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 98 है। किसी अर्थव्यवस्था को उस स्थिति को संतुलित कहा जाता है जब, कहता है किसी अर्थव्यवस्था को उस स्थिति में संतुलित कहा जाता है जब, कब कहा जाता है? तो इसका आप राइट आंसर देखेंगे तो इसका होगा अभिप्रेत निवेश अभिप्रेत बचत के बराबर जब होता है तब। अभिप्रेत निवेश अभिप्रेत बचत के बराबर होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 99 है। यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग क्या होगा? यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग क्या होगा? आपको गिर जाती है, गिर जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 100 देखेंगे। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर देखेंगे हम तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पेरिस में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन को 1948 में गठित किया गया था, जिसे 1961 में परिवर्तित करके OECD नाम दिया गया। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसमें 38 देश शामिल हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपका सेट नंबर 11 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो 12 देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।